हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। बिल्कुल सभी साथी जुड़ जाइए और फटाफट से आंसरों का बिल्कुल बिल्कुल प्रश्नों का आंसर देते रहना है साथियों। कमेंट बॉक्स में आपका ही कमेंट आना चाहिए साथियों कि इसका ये राइट होगा, उसका ये राइट होगा। देखिए साथियों, आज का अखबार और आपने देखा होगा साथियों कि एग्ज़ाम के बाद, सॉरी, आपके आचार संहिता के बाद में आपकी बहुत सारी भर्तियों का दौर आने वाला है साथियों। बिल्कुल। तो देखिए साथियों, आज हम बात करते हैं, बिल्कुल आज हम बात करेंगे साथियों आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटिव जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं साथियों, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं साथियों। तो देखिए साथियों, आज हमारी जो प्रश्नोत्तरी रहने वाली है शायद वो आपके 25 क्वेश्चन है शायद। तो बिल्कुल 25 क्वेश्चनों पर अपनी प्रश्नोत्तरी रहेगी। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए जो भी साथी चैनल पर नहीं है उनका धन्य एजुकेशन में आप सभी का दिल खोलकर मैं विनोद दाकड़ आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जो भी साथी चैनल में नए हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर कर दीजिएगा साथियों। और जितने भी आपके पास ग्रुप कंटेंट वगैरह साथियों, वहां तक अपनी चैनल की लिंक को जरूर पहुंचाइएगा। बात करते हैं साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों कि ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है साथियों। बहुत ही अच्छा उदाहरण है साथियों, आपके सामने प्रश्न है साथियों कि ये कह रहा है कि ए का जो उच्चारण स्थान है साथियों, ये बताना है साथियों आपको। ए का उच्चारण स्थान होगा साथियों। केवल साथियों आज आपका कमेंट आएगा साथियों और मैं केवल उसका जवाब दूंगा। तो साथियों ये पूछ रहा है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो है ए ऑप्शन है साथियों आपका कंठ, बी ऑप्शन आपका तालु, सी ऑप्शन आपका मुर्दा, डी ऑप्शन आपका दांत। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा साथियों, आपके कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। मैंने आपको उच्चारण स्थान की एक स्पेशल वीडियो बना रखी है साथियों। अगर आप चाहोगे कि इसकी डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक लगाऊं तो साथियों क्लास खत्म होने के बाद में इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगा दूंगा। मात्र 7-8 मिनट में मैंने आपको जितने भी उच्चारण स्थान बन सकते हैं साथियों वो मैंने आपको पढ़ा दिए साथियों। तो याद रखिए साथियों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ। ये कह रहा है कि यशोदा में कौन सी संधि है साथियों। पहली बात है कि यशोदा में विसर्ग संधि है। कौन सी बात संधि है साथियों, इसके अंदर आपके विसर्ग संधि है। ठीक है साथियों, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपके यशोदन में दा, यशदन में अदा, यशुधन में यदा, यशधन में दा। देखिए साथियों, अगर आपकी अगर पकड़ अच्छी होगी ना तभी आप ये कर पाओगे, क्योंकि अब मैं क्वेश्चनों का बहुत ही ज़्यादा लेवल देने लग गया हूँ। क्योंकि साथियों देखिए ये नियम कहता है साथियों, आपको नियम भी पता होना चाहिए। यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो। अब देखिए साथियों, अगर आपको घोष वर्ण भी नहीं आता है तो साथियों आप ये नियम देखिए साथियों, करने में तो आपको पता है कि ये सब दिन में था एक बार याद कर लोगे, लेकिन साथियों अगर आपको नियम पता होगा ना तो आप कोई सा भी पेपर, कोई सा भी नियम, किसी भी जगह किसी भी सिचुएशन में आप उसका हल निकाल सकते हो। ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए या आ हो बाद में कोई घोष वर्ण हो, तो ये जो विसर्ग है साथियों, इस विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, इस विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये उसी प्रकार का आपका उदाहरण का नियम साथियों। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी क्लास को एक बार प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। बात करते हैं साथियों आपके तीसरे क्वेश्चन की कि किस विकल्प में सभी स्वर संधि के उदाहरण है साथियों, यानी स्वर संधि के ही उदाहरण है। देखिए साथियों, स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी कि स्वर के बाद स्वर आ जाए, या फिर देखिए यानी कि प्लस से पहले स्वर हो और प्लस के बाद में भी स्वर हो, या स्वर के बाद स्वर ही आ जाए। तो जो परिवर्तन जो विकार होगा साथियों वो स्वर में ही होगा। ठीक है साथियों। तो स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े थे। क्या पढ़े थे साथियों, आपके स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े थे। दीर्घ पढ़ा था, गुण पढ़ा था, वृद्धि पढ़ा था और यण और अयादित्य, आपके 5 भेद पढ़े थे साथियों। उनमें से बताना साथियों कि इसका आपका राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल तत् दन में अर्थ, उत प्लस में थान, उत प्लस में लास, ये तो साथियों आपके व्यंजन संधि के हो जाएंगे। ठीक है साथियों। उत्तम प्लस में अंग, विद्या प्लस में अर्थी, देवी प्लस में इच्छा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका सी, सॉरी बी हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, अतः धन में एव, निस धन में ठूर, अति प्लस में ईव, ये तो है साथियों लेकिन ये दोनों नहीं है। विषम, वी धन में सम, मार्त प्लस में महात्मा, महा प्लस में आत्मा। ठीक है साथियों, तो ये भी इसका नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सभी का मैंने बोल के बता दिया है आपके तद प्लस में अर्थ, उत प्लस में थान, उत प्लस में लास, अतः प्लस में एव, नि प्लस में थुर, अति प्लस में ई, वी प्लस में सम, मार्त प्लस में अन्न और महात्मा धन में आत्मा हो जाएगा। तो राइट आंसर तो इसका बी हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, ये सारे सारे उत्तम धन में अंग हो जाएगा, विद्या धन में अर्थी हो जाएगा, देवी धन में इच्छा हो जाएगा। साथियों इच्छा हमेशा छोटी रखना। ठीक है साथियों, इच्छा छोटी आएगी। ठीक है। तो बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों आपका, अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से नि उपसर्ग नहीं है
इनमें से नि उपसर्ग नहीं है, यानी कि नि उपसर्ग किसमें नहीं लगा है साथियों? निष्ठा में नहीं लगा है, निकाय, निकर और निरा में। लाडलों आपको बताना है कि नि उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगा है, यानी कि बताना है साथियों कि नि उपसर्ग किस में नहीं लगा है। बिल्कुल निष्ठा, निकाय, निकर, निरा में। निष्ठा, निकाय, निकर, निरा में। बिल्कुल साथियों आपको बताना है कि ये शब्द किस में नहीं लगा है साथियों। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है कि ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया साथियों आपका डी के अंदर आपका नहीं लगा। निरामय क्या हो जाएगा साथियों? आपके निरामय में नहीं लगा हुआ, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निधन में स्था, बिल्कुल सही है साथियों। निधन में का, निधन में कर, लेकिन आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका निर्धन में अमय क्या हो जाएगा साथियों? आपका नीर उपसर्ग है इसकी, ठीक है साथियों। तो बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके पीताम्बर। देखिए साथियों बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि साथियों आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात भगवान विष्णु के लिए आया। साथियों घुमाने की बात इसमें मैं कह रहा हूँ, बाकी अगर मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने कहा था साथियों कि आपके यदि भगवान पौराणिक पात्रों के नाम पर आ जाए साथियों तो आपको बहुवीर्य समास करना। क्या करना साथियों? बहुवीर्य समास करना। पीताम्बर यानी पीत है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु दे रखा। अगर यहाँ पर यह आ जाता है कि पीताम्बर और यहाँ पर आपका बहुवीर्य समास ना होता साथियों, और यहाँ पर अगर आपका क्रमधारय समास होता, क्या होता साथियों? यहाँ पर आपका क्रमधारय समास होता तो ये हो जाता कि पीत है अंबर जिसके, यानी कि आपकी जो वस्त्र है साथियों उनकी विशेषता का बताया जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि विशेषण और आपके विशेष्य और विशेषण वाले शब्द आपके इसमें आते हैं, ठीक है साथियों। तो अभी तो राइट आंसर इसका साथियों आपका बहुवीर्य समास ही होगा, ठीक है। कर्मधारय समास इसका नहीं होगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले आंसर का क्वेश्चन का फटाफट से आंसर देना साथियों कि जलमग्न शब्द में कौन सा समास है साथियों? ये कह रहा है कि जो जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और आपका क्रमधारय समास। देखिए साथियों जलमग्न, जलमग्न में फटाफट से आंसर दीजिए साथियों। मैं आपको द्वंद्व समास की बात बताऊं। द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। तीन मतलब इसके भेद पढ़ते हैं साथियों, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। साथियों इतरेतर के अंदर हम और पढ़ते हैं, संख्यावाचक शब्द आता है इसके अंदर, ठीक है साथियों। एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं। समाहार के अंदर आदि लगाकर हम इनका मतलब कि समास विग्रह करते हैं साथियों। और इसके अंदर आपके संख्यावाची शब्द भी मतलब संख्यावाची शब्द आपके इतरेतर में आते हैं। इसके अंदर आपके समूह आते हैं, एक शब्द सार्थक आता है, एक शब्द आपके निरर्थक आता है। और आपका सभी को पता है कि वैकल्पिक में या अथवा का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका जलमग्न, जल में मग्न, तो बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का सी आंसर हो जाएगा। क्रमधारय समास अभी बताया साथियों। अव्ययभाव समास की मैं आपको हर बार बताता हूँ कि साथियों 4 बात, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद उपसर्ग शब्द और पुनरावृत्ति वाले शब्द आ जाए तो ये आपकी अव्ययभाव समास की पहचान हो जाती है। तो राइट आंसर साथियों इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं, इसी तरह आपको आंसर देते रहना साथियों। और जो साथी चैनल में नए हैं उन चैनल में तो साथियों एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों, क्योंकि अपनी क्लास 7 बजे, बिल्कुल 7 बजे आ जाती है अपनी क्लास। ये कह रहा है कि माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा साथियों? अगर साथियों आपने मेरे से प्रत्यय पढ़ा है, मैंने आपको एक नियम पढ़ाया साथियों, यदि किसी शब्द के अंत में ये हो, यदि किसी शब्द के अंदर में ये हो तो वहाँ पर 100% वापिस क्या प्रत्यय लगता है? ये प्रत्यय लगता है। यदि किसी शब्द के अंदर में अ हो तो वहाँ पर आपके 100% अंत में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ये प्रत्यय लगा। क्या लगेगा साथियों? मधुर धन में ये क्या बनेगा साथियों? आपका मधुर धन में। एक बार मैं मिटा देता हूँ साथियों उनको। ये कह रहा है साथियों कि मधुर धन में ये, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपका माधुर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों? आपका माधुर्य हो जाएगा। 7 का ए आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो साथी अगर मेरे द्वारा थोड़ी पढ़ाई हुई हिंदी व्याकरण वो पढ़ना चाहता है तो मैंने इसी चैनल पर बिल्कुल कंटेंट और क्वालिटी 1 नंबर दे रखी साथियों। आप देखकर आराम बिल्कुल बेझिझक कर देना कमेंट कि मैंने आपको पढ़ाने में अगर एक भी कमी रखी है साथियों। हर चीज़ के साथियों इतने ज़्यादा उदाहरण लिखा है, इतने ज़्यादा उदाहरण लिखा है साथियों कि आप कोई सा भी पेपर देना, आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों सभी का साथियों का स्वागत अभिनंदन है साथियों। देखिए साथियों आपको फटाफट उत्तर देते रहना। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, यानी कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी साथियों? की लिखावट है, अपनापन है, छुटपन है और लड़कपन है। साथियों इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, लिखावट है, अपनापन है, छुटपन है, लड़कपन है। लड़का धन में पन, लड़का क्या है साथियों? यहाँ पर आपका बिल्कुल लड़का क्या है साथियों? यहाँ आपके संज्ञा है। क्या है साथियों? इसमें तो आपके लड़का संज्ञा। छोटा क्या है साथियों? आपके छोटा,
भाव है। अपना क्या साथियों आपके सर्वनाम में लिखना क्या साथियों पे क्रिया है। तो राइट आंसर आपका 8 का क्या हो जाएगा साथियों आपके अपना क्या है साथियों अपना पराया, ठीक है, निज निजत्व, ये तो मैंने आपको सर्वनाम में लिखाया था। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका अपना धन में पन से क्या हो जाएगा साथियों अपना धन में अपनापन। तो अपना सर्वनाम है, पन इसके अंदर आपका प्रत्यय लगा हुआ साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करके बताइए साथियों आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। वह का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है साथियों। देखिए साथियों मैंने आपको वह का प्रयोग 4 जगह होता है साथियों। कितनी जगह होता है साथियों 4 जगह होता है। और आप शब्द का प्रयोग भी सर्वनाम में 3 जगह होता है साथियों। मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई साथियों। साथियों याद रख लेना, मैंने एक भी चीज़ व्याकरण की ऐसी नहीं है कि उसको मैंने छोड़ दिया, चाहे वो हार्ड हो चाहे सरल हो। जो चीज़ हार्ड थी साथियों मैंने उसको टुकड़ों में पढ़ाया, और जो सरल चीज़ थी साथियों उनको पहले मैंने बिल्कुल लिखने से पहले मैंने आपको मौखिक रूप से समझाया, फिर मैंने लिखकर समझाया, फिर मैंने अच्छे नोट्स बनाए साथियों। ये कह रहा है कि वह शब्द का प्रयोग सर्वनाम में कहाँ कहाँ पे होता है साथियों। संबंधवाचक यानी कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, यानी कि निज में होता ही नहीं साथियों। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक में किस किस के अंदर आपके सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। नो के अंदर बताना साथियों आपका कि वह शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए साथियों वह शब्द का जो प्रयोग है, वह शब्द का प्रयोग है लाडलों आपके, ये क्वेश्चन आपके देखिए साथियों इसके अंदर आपका संबंधवाचक में भी होता है। ये क्वेश्चन आपका बोनस हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों बोनस किस लिए होगा मैं बता रहा हूँ साथियों। मैंने जब आपको लिखाया था कि वह शब्द का प्रयोग साथियों एक तो संबंधवाचक में होता है साथियों, ठीक है साथियों, एक आपके अन्य इसमें होता है साथियों, संबंध में होता है साथियों, अन्य पुरुष में भी होता है साथियों, और एक मैंने आपको निश्चयवाचक में भी लिखाया था साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है साथियों। तो इसके अंदर आपने निश्चयवाचक भी दे रखा है, संबंध भी दे रखा है साथियों, और अनिश्चय में नहीं होता साथियों। तो इसका ए और सी दोनों राइट है, तो ये आपका बोनस वाला क्वेश्चन हो गया साथियों, क्योंकि मैंने ये चीज़ें लिखाई है साथियों। अगर मैं चाहता तो इस चीज़ को कैसे काट दूँ साथियों, मैंने लिखा है साथियों वह शब्द का आपके अन्य पुरुष में होता है साथियों, बिल्कुल संबंधवाचक में होता है साथियों, सार्वनामिक विशेषण में होता है और इसके अंदर। लेकिन साथियों अगर इस संदर्भ में बात की जाए तो भी आपका वह का प्रयोग होता ही है। तो राइट आंसर तो इसका कोई सा नहीं होगा साथियों, ये आपके लिए बोनस हो जाएगा। कमेंट करके बताइए साथियों कि ये आपको पकड़ आपको भी पता थी या फिर मैं बता रहा हूँ तभी आपको पता लगा, ठीक है साथियों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी वाक्य में विशेषण नहीं है। किस वाक्य में, किसी वाक्य नहीं साथियों, किसी, ये साथियों मैंने पहले करवाया अभी कि किस वाक्य में विशेषण नहीं है। पथरेला, नमकीन, बर्फीला और नमक। देखिए साथियों पत्थर दन में इला, ये तो साथियों आपका विशेषण है। नमक दन में नमकीन, बिल्कुल ये भी साथियों। बर्फ दन में इला, बर्फीला, ये भी सही। लेकिन साथियों आपके नमक तो साथियों आपकी संज्ञा है ना, नमक तो आपके साथियों क्या है, संज्ञा है। बिल्कुल बिल्कुल नमक क्या है साथियों आपकी संज्ञा है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब साथी कमेंट करके बताइए साथियों नमक कौन सी संज्ञा है, यानी कि आपके समूह का बोध कराएगी या ध्रुव का करवाएगी या जाति कराएगी, भाव का या आपके व्यक्तिवाचक। इनमें से आपको बतानी साथियों मैंने आपको 5 पढ़ाए थे साथियों, हर चीज़ को खोल खोल के पढ़ाए थे साथियों, और 3 नियम पढ़ाए थे साथियों। याद रख लेना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वो तीनों नियम में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी किसी से ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये अपना दावा है, ठीक है साथियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भवानी शब्द का मैं यदि पुल्लिंग शब्द बनाना चाहूँ, यानी कि साथियों भवानी शब्द का यदि मैं आपके पुल्लिंग शब्द बनाना चाहूँ साथियों, यानी कि भवानी स्त्रीलिंग है शब्द है। कौन सा शब्द है साथियों, स्त्रीलिंग शब्द है। अगर मैं इसका पुल्लिंग बनाना चाहूँ साथियों तो क्या हो जाएगा साथियों आपका भवानी, यानी कि बहु का भवानी तो होगा नहीं साथियों, भगवान होगा, भगवती, भगवान, भव। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके भव, भव से भवानी, भव से भवानी, देवर से देवरानी, जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी, नौकर से नौकरानी, ये साथियों साथ मेहता से मेहतानी, ठीक है साथियों। ये मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण लिखाए थे, अभी 8-10 तो मैंने बोल के ही बता दिए साथियों। यानी कि साथियों आपको कोई सा भी टॉपिक हो साथियों आप बिल्कुल बैच से कमेंट कर देना कि आपको अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। हिंदी व्याकरण का साथियों मेरे साथ मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि साथियों मुझे इतना अच्छा आता है, लेकिन साथियों मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो हिंदी व्याकरण मैंने पढ़ा रखी साथियों, आप किसी भी टाइम मेरे को कमेंट कर देना कि भैया ये वाला टॉपिक है मुझे कंप्लीट करके बताओ या समझाओ, तो मैं बिल्कुल वो समझाने के लिए 1% क्यों नहीं सोचूंगा कि यार ये मेरे को कैसे समझाना है। बिल्कुल आप प्रश्नोत्तरी के अंदर भी बोल दोगे कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है तो मैं 100% आपको वो टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन कह रहा है साथियों आपका अगला कि जो आपका कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है साथियों।
लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़का पुस्तक पढ़ता था, लड़का पुस्तक पढ़ेगा। यानी कि बात किसकी की जा रही साथियों, आपके वर्तमान की जा रही साथियों। और मैंने उस टाइम भी बताया था साथियों कि अगर वाक्य में अगर आप थोड़ा ध्यान से सुन लोगे ना साथियों तो ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक काटने आ जाएंगे। जब साथियों बात वर्तमान की जा रही है तो दोनों भूतकाल को तो मैं काट ही दूंगा, ठीक है साथियों। तो बात सामान्य की करता तो साथियों क्या क्या आता है इसके अंदर आपके साथियों, वर्तमान ता है, ती है, ये आते हैं, ठीक है साथियों। पूर्ण लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि पढ़ ली है साथियों, यानी कि लड़का पुस्तक पढ़ रहा है या लड़का पुस्तक पढ़ रहा है तो अपूर्ण आ जाता है। लेकिन साथियों यहाँ पर आपके, ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। बिल्कुल 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 साथियों, आपके इसके अंदर क्या आता है, आपके ता है, ती है, ते हैं, ये तो इसके अंदर आता है, ठीक है साथियों। और इसके अंदर आपके साथियों आपके पढ़ी, पढ़ा, पढ़ी, ये सारे के सारे आते हैं ना। तो राइट आंसर आपका 12 का कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा कि पूर्ण। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ रहा है अर्थात जारी समय का बोध है, जारी समय का बोध होता है साथियों, तो वो आपके अपूर्ण वर्तमान कालिक हो जाती है। कौन सी हो जाती है साथियों, आपके अपूर्ण वर्तमान कालिक हो जाती है, यानी कि लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, अभी नमटा नहीं है पढ़कर। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कहता है कि अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक प्रयुक्त होगा साथियों, अपादान से कर्ता ने कर्म को अपादान से अलग होने के अर्थ में संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। और मैंने आपको को भी लिखाया साथियों, क्या लिखा है साथियों, मैंने आपको को भी लिखाया। तो राइट आंसर तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा, अपादान से अलग। यानी कि पत्ता पेड़ से गिरा, गंगा हिमालय से बड़ी है, अध्यापक छात्रों से पढ़ता है, बिल्कुल ये सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। राधा अजमेर से जयपुर गई, बिल्कुल सारे के सारे इसी से आ जाएंगे। राम लकड़ी से लकड़ी से फल तोड़ता है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कहता है कि निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में क्रमवाच्य है साथियों। यानी कि साथियों एक ही बात बताऊंगा, क्रमवाच्य आ गया, क्रमवाच्य आ गया तो के द्वारा या से, के द्वारा या से का प्रयोग हुआ, ठीक है साथियों। एक बात याद रख लेना, और इसके अंदर हमेशा क्रिया कौन सी आएगी साथियों, आपके सकर्मक आएगी। जब मैंने आपके के द्वारा या से द्वारा लिख दिया साथियों तो इसके अंदर ढूंढो, इसके अंदर के द्वारा नहीं आ रहा, इसके अंदर नहीं आ रहा, इसके अंदर नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक ही आ रहा। लेकिन साथियों आप पता नहीं क्या चीज़ को ढूंढते हो जो आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, इतना जल्दी देर से आप संभाल रहे हो साथियों। इसका राइट आए कि सॉरी, कमीज दर्जी द्वारा, दर्जी द्वारा, ये द्वारा ये रहा, ठीक है साथियों। लड़की सिलाई सीख रही है, लड़की जगह लड़का सिलाई सीख रहा है, यानी कि कर्ता बदला, क्रिया बदली, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। शिक्षक ने विद्यार्थी की प्रशंसा की, शिक्षिका ने विद्यार्थी की प्रशंसा की, तो शिक्षक बदला, अध्यापक ने विद्यार्थी की प्रशंसा की। तो साथियों ये आपका ने प्रसर्ग आ रहा, कौन सा प्रसर्ग आ रहा साथियों, ने प्रसर्ग आते कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है साथियों। राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता पुस्तक पढ़ रही है, कर्ता बदला, क्रिया बदली, यानी कि कर्तृवाच्य हो जाएगा साथियों। हर चीज़ का मैं आपको बिल्कुल विथ प्रूफ में आपको हर चीज़ मैंने आपको कंठस्थ करवाई थी साथियों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 15 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है साथियों, यानी कि तत्सम बोले तो संस्कृत शब्द, कौन सा शब्द साथियों, आपका संस्कृत शब्द कौन सा है ये बताना। कान का कर्ण होता है, जीभ, मुख, मुंह, दांत का, दांत का क्या हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो मुख, मुख तो साथियों आपका तत्सम शब्द, मुख का तो मुंह हो जाता, क्या हो जाता साथियों, आपका मुख का तो मुंह हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल। कान का कर्ण हो जाएगा, जीभ, जीभ का और दांत का बताना साथियों आप कमेंट करके, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडनो, आपका सी हो जाएगा। पतंग शब्द के, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि साथियों आपको बताना है कि जो पतंग शब्द है, ये जो पतंग शब्द है साथियों यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका। पतंग शब्द किस शब्द के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है, सूर्य के अर्थ में नहीं होता है, पक्षी के अर्थ में नहीं होता है, कर्ण कौवा के अर्थ में नहीं होता है, या वादक के अर्थ में नहीं होता है। 16 का राइट आंसर कौन जल्दी जल्दी बताएगा, कि 16 का राइट आंसर कौन जल्दी से बता देगा। बिल्कुल 16 का राइट आंसर बिल्कुल सूर्य। एक तरह से मानिए साथियों की अनेकाति शब्द के बारे में, यानी पतंग भी आकाश में रहता है, सूर्य भी आकाश में रहता है, पक्षी भी आकाश में रहता है, और कौवा भी आपके आकाश में ही उड़ता है। लेकिन आपका वादक, वादक तो कोई बजाने वाला होता है, जैसे ढोलक वादक है, सितार वादक है, डमरू वादक है, शहनाई वादक है, ये सारे के सारे वादक होते हैं। ये वादक अलग चीज़ आती है साथियों, लेकिन ये सारे के सारे एक ही चीज़ है साथियों, आकाश से रिलेटिव आ रहे हैं। किससे रिलेटिव आ रही है साथियों, आपके आकाश से संबंधित है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथियों कि गाय का पर्यायवाची नहीं है। देखिए साथियों इनमें से आपको गाय का पर्यायवाची नहीं है, ये तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है साथियों, इनसे सरल क्वेश्चन तो और नहीं हो सकता था। अपन धेनु भी पढ़ते हैं साथियों, गौ माता भी पता है साथियों। अच्छा ये तो होता है साथियों आपका सुरभि,
छोटी तो क्या होती है साथियों आपकी गाय होती है। क्या होती है छोटी? छोटी तो गाय होती है। बड़ी क्या होती है साथियों आपके गंध होती है। ये तो क्या होती है साथियों आपकी गाय होती है। तो साथियों एक ही शब्द मैंने आपको शब्द युग्म भी बता दिया साथियों। छोटी तो क्या होती है साथियों आपकी गाय होती है। छोटी तो क्या होती है साथियों की गाय होती है। बड़ी क्या होती है साथियों आपके गंध होती है। युग्म शब्द में भी आपको पूछ लेगा तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका डी हो जाएगा। लेकिन साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंपॉर्टेंट समझकर, क्योंकि साथियों आपका सुरभि और सुरभि एलडीसी 2018 में आपकी क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरभि और सुरभि का अर्थ युग्म शब्द होता है, इसके लिए प्रयुक्त शब्द है। साथियों अलग अलग शब्द थे उसके अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर तो इसका डी हो जाएगा। स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? यानी स्वजाति यानी अपनी ही जाति की, यानी जैसे कि मैं धाकड़ हूँ तो धाकड़ जाति की, जैसे आप जाट हो तो जाट जाति, गुज्जर हो तो गुज्जर जाति की, मीणा हो तो मीणा जाति की, या राजपूत हो तो राजपूत जाति की। ये कह रहा है कि स्वजाति का जो विलोम शब्द होगा यानी अपनी जाति से हटकर अजाति, कुजाति, सुजाति और विजाति, यानी कि साथियों आपका अजाति नहीं होता है, कुजाति नहीं होता है। साथियों आपका स्व का ही विलोम शब्द आपका वी होता है। याद रख लेना, ये कुछ नियम होते हैं साथियों जो मैं आपको बता देता हूँ। स्व का ही विलोम आपका वी होता है। तो 18 का तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 18 का लाडलो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आपके वक्र, वक्र का मतलब होता है साथियों आपका टेढ़ा। क्या होता है साथियों आपके वक्र यानी कि क्या बोलते हैं आपके टेढ़ा बोलते हैं। क्या बोलेंगे साथियों उसको? वक्र यानी कि टेढ़ा। टेढ़ा और आपका रज्जू क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करके भी बताया करोगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। ये कह रहा है साथियों आपका कि उपल और उत्पल। देखिए साथियों बहुत ही गजब का आपका शब्द युग्म का मैं आपको टॉपिक लेके आया हूँ साथियों। आपके उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण भी है साथियों आपके लिए। साथियों ये आपका कह रहा है कि उपल और उत्पल, ए ऑप्शन आपका कमल। फटाफट से कमेंट कीजिए साथियों कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। उपल और उत्पल शब्द युग्म सही है। कमल पत्थर, उपला कमल, पत्थर कमल, उपला पत्थर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यानी कि उपल का मतलब होता है साथियों कि पत्थर। क्या होता है साथियों आपके? पत्थर होता है। और उत्पल का मतलब होता है साथियों आपके कमल होता है। ये चीज़ें मैंने आपको परसों भी बताई थी साथियों। उत्पल का मतलब आपके कमल होता है। ठीक है साथियों, तो साथियों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन तो आपके है ही नहीं है। तो साथियों आज थे अपने 20 क्वेश्चन। अब कमेंट करके बताइए साथियों कि 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन किस बहन भाई के सही हुए हैं। तो साथियों बिल्कुल मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेंट करके ये जरूर बताना साथियों कि आपके 20/20 किसके हुए साथियों। और जो भी बहन भाई ये क्लास देख रहे हैं उनको सभी को शेयर भी करनी है। और याद रख लेना साथियों, अगर ये प्रश्नोत्तरी आपके अगर हार्ड लग रही है तो ये एग्जाम पैटर्न रहेगा आपका। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि।